जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीखे इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 11 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से जो भी आप लोग का भी एग्जाम हुआ है और आप लोग का कमेंट देखे हैं कि आप लोग का बोलना था कि सर आप जो क्वेश्चन कराए थे यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हमारे पेपर में भी देखने को मिला। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है कि आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से जो कराए हैं आपके आपके परीक्षा में देखने को मिला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज आपके होम साइंस के लिए हम ये क्लास दे रहे हैं और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो आप अच्छे से देखिए और इन सभी प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आप जो है अपने परीक्षा में इन सभी प्रश्न को बना पाओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि जल के कीटाणु शोधक के लिए जो है ना किसका प्रयोग करते हैं। चलिए बताएंगे बच्चों। तो जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्लोरीन का प्रयोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि प्राकृतिक तंतु है। तो यहाँ पे रेशम, ऊन और सूत, ये सभी क्या है? तो ये आप सभी लोग का प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक मार्ग जो है ये किन पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है। चलिए बताइएगा कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करते हैं। तो ये करते हैं कृषि पदार्थ को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृषि पदार्थ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है विटामिन डी का यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या है। बताइए आप सभी लोग। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ये क्या हो जाएंगे? तो आप लोग बताओगे सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ से हमें क्या तो विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती। बताइए। तो निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती। तो आप बताओगे दही में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दही में नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आहारीय फाइबर सहायता करता है। बताइए कि आहारीय फाइबर जो ये सहायता करता है, तो ये सहायता करते हैं आपके रक्त परिसंचरण में, कब्ज की रोकथाम में और प्रतिरक्षा वृद्धि में। यानी उपयुक्त यहाँ पे आपका डी जो है ये सही जवाब है, उपयुक्त सभी में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है नमक में कौन सा खनिज जो है मिलाया जाता है। चलिए बताइए। तो नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। तो नमक में आयोडीन जो है मिलाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आयोडीन। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। बताइए। तो निम्नलिखित में से किस धाबा को छुड़ाना सबसे कठिन होगा। तो अज्ञात धाबा को छुड़ाना जो है ये सबसे कठिन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सोलेनीन नामक विष जो है ना ये पाया जाता है। चलिए बताइएगा। तो सोलेनीन नामक विष जो है बच्चों ये पाई जाती है कहाँ पे। तो आप बताएंगे आलू के हरे रंग में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखोगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोकून से कौन सा रेशा जो है प्राप्त होता है। बताइए कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो कोकून से जो है रेशम जो है ये प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रेशम होगा। अगला प्रश्न है कि सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है। बताइए कि सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित होगा। तो ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है। बताइएगा इनमें कौन है जो कि मिश्रित वस्त्र हो जाएगा। तो मिश्रित वस्त्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे आप सभी लोग का मिश्रित वस्त्र ही दिए गए हैं। ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न बच्चों की पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। चलिए बताएंगे। तो पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग क्या कहलाता है? तो आप बताओगे ये गृह प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गृह प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थकान देने वाला है? बताइए। तो यहाँ पे कौन सा कार्य है जो कि सबसे अधिक जो है यहाँ पे थकान देने वाला हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा? थकान देने वाला होगा। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा होगा? तो आप बताओगे चलना। चलना जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ना थकान देने वाला कार्य है। अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? बताइए। तो ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन जो है ये मदद करते हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं जो है ना देता है? बताइए कि कौन सा पोषक तत्व है जो कि ऊर्जा नहीं देता है? तो याद रखिएगा विटामिन जो है ये आप सभी लोग का ऊर्जा नहीं देता। ऑप्शन डी सही जवाब है, विटामिन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मांड यानी क्या हुआ? स्टार्च। तो स्टार्च किन कपड़ों में जो है ना लगाया जाता है? तो मांड या स्टार्च किन कपड़ों में लगाई जाती है? तो सूती कपड़ों में ये लगाई जाती है। ऑप्शन बी होगा, सूती कपड़ों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान जो है ना पहुंचाता है? बताइए। तो निम्न में से कौन सा कीड़ा है जो कि कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो तिलचट्टा जो है ये कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है? बताइए। तो इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण होगा? तो ये हो जाएंगे कलप लगाना। ऑप्शन ए सही जवाब है, कलप लगाना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, इनमें कौन प्राणिज धब्बा है? बताइए। तो यहाँ पे कौन है जो कि प्राणिज धब्बा है? तो दूध जो है ये आप सभी लोग का प्राणिज धब्बा दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सिरका है। बताइए कि सिरका हो जाएंगे। तो सिरका जो है ये आपके अम्लीय पदार्थ हो जाएगा सिरका। ऑप्शन बी सही जवाब है, अम्लीय पदार्थ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके इनमें सभी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी का होगा। अगला प्रश्न है सबसे सरल सिलाई क्या है? बताइए। तो सबसे सरल सिलाई जो है ये आप लोग का रनिंग स्टिच हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रनिंग स्टिच होगा। अगला प्रश्न है आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है? बताइए। तो आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है? तो ये करते हैं आपके समय, ऊर्जा, ईंधन। ये उपयुक्त सभी का बचत करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दूध निम्न में से किसका जो है ना अच्छा स्रोत है? बताइए। तो दूध से आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम मिलता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कैल्शियम मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे आपातकालीन हार्मोन नाम से जाना जाता है? बताइए। तो किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे एंड्रानाइलिन जो है ये आप सभी लोग का आपातकालीन हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक महिला में कितने अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं तो ये होती है? तो एक महिला में कितने अंडवाहिनी होती है? तो आप याद रख लेंगे, 2 होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुष और महिलाओं में भिन्न होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अंग प्रणाली पुरुष और महिलाओं में भिन्न होती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग प्रजनन तंत्र यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भ्रूण का विकास जो है ये किस महीने के अंत में पूरा हो जाता है? तो भ्रूण का जो विकास है ये किस महीने के अंत में पूरा होता है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग 9वें महीना में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 जून को। अगला प्रश्न यहाँ पे है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? चलिए बताएंगे। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है
ये आप सभी लोग का डेसिबल होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, डेसिबल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारण है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सूखा आपदा का कारण होगा? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ये सूखा आपदा का कारण है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? बताइए आप सभी लोग, तो वायु प्रदूषण को जो है यहाँ पे कम किया जाता है, तो इनको कम की जाती है उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, उपयुक्त सभी में होगा। अगला प्रश्न है कि एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आप सभी लोग, तो एसबीएम का जो पूर्ण रूप होगा ये स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वच्छ भारत मिशन होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा यहाँ पे आहार है जो कि आवश्यक होता है? चलिए बताइए, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा, संतुलित आहार जो है ये आवश्यक होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न बच्चों, खेसारी के दाल के अधिक सेवन से होता है, यानी कि बच्चों खेसारी की दाल अगर आप खाते हो ज़्यादा तो इससे क्या होगा? तो इससे हो जाएगा यहाँ पे लेथाइरिज्म। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। और ये बच्चों एक बीमारी होगा, ठीक है, याद रखोगे बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो यहाँ पे आपके भोजन खराब होने का कारण उपयुक्त सभी होगा, सूक्ष्म जीव होगा, हवा होगा और तापमान भी, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। आगे देखना यहाँ पे प्रश्न है कि सूखा कर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो सूखा खार खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने की विधि को यहाँ पे निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोने चाहिए? तो भोजन को छूने से पहले किससे हाथ धोना चाहिए? तो हमें धोना चाहिए साबुन से, ठीक है, साबुन और पानी से यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना आप सभी लोग क्या करेंगे, तो बी करेंगे, साबुन से हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन आहारीय मिलावट की रोकथाम में मदद कर सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, गर्भ अवस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे क्लास को तो लाइक कर लीजिएगा, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बच्चों जो भी आपका भी सब्जेक्ट बचा हो आप बस कमेंट कर देना, आपको उस पर हम क्लास बना देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वही आएगा, इसलिए आप लोग बता देना, आपको वो क्लास मिल जाएगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और गर्भ अवस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो आप बताओगे, यहाँ पे उपयुक्त सभी की जाती है। अगला प्रश्न है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों का रोना इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है? तो आप सभी लोग बताएंगे ये स्वस्थ होने का होता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, स्वस्थ होने का। अगला प्रश्न यहाँ पे, इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या लाभ है? तो इनमें से अस्पताल में प्रसव कराने का क्या क्या लाभ होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे उपयुक्त सभी जो ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न है कि साधन होते हैं, बताइए। तो बच्चों साधन जो ये सीमित भर होते हैं ना, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, सीमित भर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, गृह सज्जा में प्रयोग होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो गृह सज्जा में प्रयोग होने वाली डिजाइन जो है ये कुल 2 प्रकार के होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 प्रकार के होती है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गृह सज्जा का सिद्धांत है, चलिए बताएंगे। तो गृह सज्जा का जो सिद्धांत हो जाएगा तो ये उपयुक्त सभी का हो जाएगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, उपयुक्त सभी का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि कला जो है ये किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है? बताइए। तो कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम होगा? तो ये मनुष्यों की भावनाओं का होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन ठंडा रंग है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि ठंडा रंग है? तो नीला, हरा और बैगनी, उपयुक्त सभी जो ये ठंडा रंग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? बताइए। तो जीवन बीमा निगम का लाभ यहाँ पे पूछा है, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से सेब में कौन सा यहाँ पे कार्य जो है नैतिकता नहीं है? तो निम्नलिखित में से सेब में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं होगा?
तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे और बच्चों ये 50 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चन देगा, उसमें आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना है और उसमें आप 35 क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से बना दोगे। इसलिए बच्चों ये 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। बच्चों अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक कर लेना, नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कौन सा सब्जेक्ट अभी बाकी है आपका ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और कैसा आप लोग का एग्जाम जा रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।